मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट दिखा के क्लोजिंग दिखाई है और वन साइडेड मूव तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास, जिसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल नहीं की थी। और एक तरीके से इसने जो शॉर्ट सेलर्स थे उनको ट्रैप किया है। और अगर आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे, जो मैंने कल की वीडियो में कहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में निफ्टी ने ट्रेड दिखाया। कल के हिसाब से देखें तो ये कल की एक कैंडल फॉर्मेशन थी। देखिए यहाँ तक एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा था, लेकिन देखिए यहीं से ट्रैप कर लिया गया और ऊपर की तरफ की क्लोजिंग। अगर हम आरएसआई को देखें तो अभी इसमें काफ़ी गुंजाइश बचती है ऊपर जाने की। तो मेरी पोजीशन अपनी, जो हमने अपने जो मेरे को फॉलोज करते हैं, जो उनको भी मैंने क्रिएट करवाई हुई है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। और 14,700 की कॉल बाय करा के हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था। फ्यूचर सेल था हमारा कॉल बाय करके। और हाँ, अब हमारा मैक्सिमम नुकसान केवल और केवल इस एक्सपायरी में उतना ही हो सकता है जितने हमने कॉल बाय की थी, जिस प्राइस में, क्योंकि उसके बाद हमें कॉल में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और फ्यूचर्स में लॉस आना शुरू हो गया। तो मैक्सिमम लॉस हमारा ऊपर की तरफ उतना ही होगा। अब क्योंकि अब हम इसमें ट्रैप हो चुके हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी ऊपर कितना भागता है। क्योंकि आज की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। कल की क्लोजिंग आप देखिए, ये सारी मूविंग एवरेजेस के बीच में थी और कल एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे अगली एक्सपायरी वीक नजर आती है। बिल्कुल मैंने ये कहा था और अभी भी मैं उस चीज पर कायम हूं। देखिए एक मूव मिल चुकी है, जहां खुले वहां से ऊपर की तरफ ही गए, जबकि मैंने कहा था कि एक बार 100 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद हम नीचे गिर सकते हैं। 640 तक के मैंने टारगेट्स आपको बोले थे कि नीचे गिर सकते हैं, लेकिन गिरावट बिल्कुल भी नहीं हुई। शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप किया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक बार यहां पर देखिए, यहां से 15,050 के आसपास से नीचे गिरे, फिर यहां से 50,050 के आसपास से नीचे गिरे, हो सकता है कि एक बार हम फिर इसको छुए और यहां से गिरे। लेकिन उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉल बाय है साथ में, उस कॉल का प्रॉफिट लेके हम ऊपर वाली कॉल बाय कर लेंगे, अगर हम 15,000 से ऊपर और 15,050 के बीच में ट्रेड करते हैं तो। और अपनी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे, यानी कॉल का प्रॉफिट लेके हम कॉल ऊपर की खरीद लेंगे, यानी ये प्रॉफिट हम लॉक करेंगे और यहां से अपनी रिवर्स साइड की पोजीशन एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जिनको नया ट्रेड लेना है उनको मैं ये कहूंगा कि मैं तो 15,050 के आसपास जिनको नया ट्रेड लेना है उनको वहां जाकर रिकमेंड करूंगा कि अगर ट्रेड वहां तक जाता है, निफ्टी वहां तक जाती है, तो वहां पे शॉर्ट सेल करें कॉल बाय करके। क्योंकि अब हम जो नीचे की सपोर्ट है और जो ऊपर की रेजिस्टेंस है उसके बिल्कुल बीच में है। तो अब मूव ऊपर की तरफ जैसे आज शॉर्ट कवरिंग आई है, हो सकता है एक दिन और हम कंटिन्यू करें, 15,000 के आसपास जाएं और वहां से फिर पलट जाएं। तो ऊपर जाके हम सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे जिनको नया ट्रेड लेना है। बाकी जिनकी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड है, और जो ट्रेड हमने यहां पे गिरावट में हम सोच रहे थे कि यहां पे जाके शॉर्ट करेंगे, जो हमें ट्रेड नहीं मिल पाया था, अगले दिन हम नीचे खुले थे, तो वो ट्रेड अब शायद मिल सकता है कि हम ऊपर जाएं और वहां पर शॉर्ट सेल करें कॉल बाय करके एट द मनी। ऐसे ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में ट्रेडिंग दिखाई। देखिए कल के दिन में ये 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी और क्लोज हुई थी। और मैंने ये कहा था कि अगर हम नीचे खुलते हैं तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। उस केस में मैंने 31,000 तक के भी टारगेट बोले थे। लेकिन नीचे देखिए, जिन्होंने नीचे ट्रेड लेना था, नया ट्रेड लेना था, नीचे तो हम खुले नहीं, लेकिन मैंने बाइंग के लिए बिल्कुल मना किया था। मानता हूं मैंने मना किया था। और देखिए जो ये टारगेट मैंने यहां पे क्रिएट किए थे
33,700 के टारगेट, वो आज हम उस लाइन के आसपास आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड हमारा पॉजिटिव में यहां से बना हुआ था, जो जिसमें बहुत बड़ा नुकसान आ रहा था, उसको हमने प्रॉफिट लेके क्लोज किया है आज। बाकी नए ट्रेड के लिए वेट करेंगे। मेरा तो ये मानना है, अगर आप मेरी इस ट्रेंड लाइन को देखें, 1 2 3 4 और अब ये 5वां दिन है, 5वीं बार है, उस लाइन के आसपास आई है। हो सकता है अगर इसके ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलती है और कंटिन्यू बने रहते हैं तो एक शार्प मूव की तैयारी हो सकती है, बड़ी मूव की तैयारी हो सकती है। पहला टारगेट हो सकता है 35,000, पहले हम इस पे बात करेंगे, और उसके बाद 37,000 तक की भी बात कर सकते हैं बाद में, अगर हम 35,000 तक पहुंचते हैं तो। जो ये एक ट्रेंड लाइन थी, देखिए उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। कल की ओपनिंग अगर पॉजिटिव हुई तो 34,300 जो एक रिसेंटली पिछला हाई था उसको टच कर सकती है। 34,300 यानी 1300 पॉइंट्स के ऊपर की बात करेंगे हम। तब आप लॉन्ग साइड पर जाने की सोच सकते हैं, जिसको नया ट्रेड लेना है। अगर हमें 33,700 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो तब उस केस में 34,300 का टारगेट होगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस बिल्कुल हमारी उम्मीद के हिसाब से ही चला। इसको मैंने 1900 की पुट के साथ लॉन्ग करने की बात करी हुई थी, और किसी ने वहां से अगर ट्रेड ले रखा होगा तो आप देखिए कंसोलिडेशन फेज चला हफ्ते भर, लेकिन बड़ी मूव आई आज भी, कल भी, और आज हमारी दो मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो गई है। और मेरा ये मानना है कि ये 2000 तक एक बार हमें टारगेट दिखा सकता है, तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहिए। एचडीएफसी बैंक में मैंने देखिए कल के दिन में क्या बात करती कि डिप पेयर आपको मिलता है 1380 1375 के आसपास, तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलिए। आज का देखिए जो लो लगा 1385 के आसपास का लगा। किसी ने अगर एट द मनी पुट के साथ इसको लॉन्ग किया होता तो हमारा पहला जो टारगेट था 1420 वो अचीव हुआ, 1440 वो अचीव हुआ, और अब आखिरी बचता है 1460 और 65। 1465 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब है कि ये स्टॉक आपको 1550 तक का एक बड़ा बाउंस दिखा सकता है। तो लॉन्ग में बने रहिए। अभी अपनी लॉन्ग पोजीशन जो आपने हेजिंग के साथ क्रिएट कर रखी है उसको कंटिन्यू रखिए, और एक बार हम कोशिश करेंगे कि अगर 1460 के आसपास आता है तो अपनी पुट नीचे वाली कवर करके ऊपर शिफ्ट करें, ऊपर एक पुट बाय करें, नीचे वाली को काट दें और अपने यहां तक के प्रॉफिट को लॉक करें। ये एक स्ट्रैटेजी होगी, शॉर्ट मत कीजिए। इंडस बैंक में जो कल वाली एक क्लोजिंग थी, कल का मतलब मेरी पिछली फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो वीक क्लोजिंग थी, और मैंने कहा था कि अगर नीचे खुलता है, अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो 890 के आसपास की पुट को आप कॉल को बाय करके फ्यूचर सेल कर दीजिएगा। देखिए नीचे तो हम खुले नहीं और ऊपर खुले और कंटिन्यूस वन साइडेड जंप देखने को मिला, और जिसके बारे में मैंने आपसे मना किया था कि लॉन्ग में मत जाइएगा। हाँ, हमारी एक पोजीशन बनी हुई थी 940 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग था, उस पोजीशन से जिसमें हमें नुकसान आ रहा था वो पोजीशन हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए हैं। और हमारा जो ये रिसेंटली हाई भी थे 960 के आसपास, इसको ये ब्रेक बार बार नहीं कर रहा था, यहीं पर हमने अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ किया, और बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन जो बहुत बड़े लॉस वाला ट्रेड था वो हमारा अच्छे प्रॉफिट में कटा। और अब नया ट्रेड जिसको लेना है तो उसके लिए भी वही है कि जब तक 935 के ऊपर स्टॉक है बेरिश नहीं है। बाकी आपके ऊपर है कि आप, क्योंकि हाई पर पिछले अगर तकरीबन 15-20 दिन के हाईज को देखें तो उसके आसपास की क्लोजिंग मिली है, इसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा 1070 के टारगेट के लिए, क्योंकि अब इन्होंने एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा दिया है। ये देखिए डीएमआई के हिसाब से भी एक बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू हुआ है। तो पहले मैं जिसको मना कर रहा था अब मैं कह रहा हूं कि जैसी आज की कैंडल फॉर्मेशन है, जहां खुले वो प्राइस दोबारा नहीं दिखा, और जहां
क्लोज हुए वो हाई साइड का प्राइस था, बिल्कुल उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो एक स्ट्रेंथ दिखी है। अब देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ 1000 तक या 107 तक जाती है। एच डी एफ सी को मैंने नीचे बाय करने के लिए बोला था। मैंने ये भी बोला था कि अगर जहां पे क्लोज हुआ है अगर उसी प्राइस के आसपास भी मिले, 2450 के आसपास भी मिले, 2400 के आसपास मिले, जिस प्राइस पर भी मिले, एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग जाइएगा। अभी भी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर 2510 क्रॉस होता है तो आप 2700 तक भी जा सकते हैं। तो लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक मैंने ये कहा था कि अगर हम गैप डाउन खुलते हैं 1700 से नीचे जाते हैं तो एक टारगेट हो सकता है जो रिसेंटली लो लगे थे 1670 का। देखिए नीचे तो हम नहीं खुले, ऊपर खुले और वहीं से हम वन साइडेड हमने मूव दिखाई। और हमारा पिछला ट्रेड तो 1810 से लॉन्ग है, पुट बाय थी और फ्यूचर्स लॉन्ग था। उस पोजीशन को हमने अभी भी कंटिन्यू करा, नीचे पुट को शिफ्ट नहीं करा। और मेरा ये मानना है कि अगर अभी ये स्टॉक बाइंग लाइक नहीं है, एक बार ये स्टॉक 1765 के ऊपर ट्रेडिंग दे और 1790 क्रॉस करेगा तो एक रनअप दिखा सकता है। अभी लॉन्ग में ज्यादा मत बैठिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को मैंने डिप पर बाइंग करने के लिए बोला था। मैंने ये कहा था कि अगर 590 के आसपास या 600 के बीच में कहीं भी ये स्टॉक मिले तो आप इसको लॉन्ग करिएगा और एट द मनी पुट बाय कर लीजिएगा। और देखिए कितनी बड़ी शार्प मूव ऑफ, जो पिछला हाई था उसके आसपास चले गए। तो इसको भी एक अच्छा ट्रेड कंप्लीट हुआ है। हाँ, नीचे आपको नहीं मिला, लेकिन मैंने 600 के आसपास या 590 के बीच में कहीं पे भी कहा था कि बीच में आप लॉन्ग पे चले जा सकते हैं। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर, पहले कल के दिन में ये ट्रैप कर दिया था इन्होंने। देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा था लेकिन यहीं से वापस हो गया। तो यानी यहां से सबको ट्रैप कर लिया इन्होंने, शॉर्ट सेलर्स को। तो हो सकता है कि ये 640 तक की मूव दिखा दे। कल अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर लीजिएगा। 640 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने देखिए मैंने कहा था कि अगर 675 से नीचे ट्रेडिंग मिली तो शॉर्ट कर सकते हैं 640 के टारगेट के लिए, लेकिन नीचे ट्रेडिंग नहीं मिली, ऊपर खुले और कंटिन्यूस इसने तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर दिया और हायर साइड की क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। अब जिसको नया ट्रेड लेना है 705 के आसपास 700 की पुट देख ले या 710 की पुट देख ले, पॉजिटिव साइड ओपन होते हैं तो कोई भी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट होगा 730 का। एसबीआई ने तो बहुत बढ़िया मूव दिखाई है। कल की गिरावट में एक चिंता जरूर हुई थी कि अगर नीचे जाते हैं तो जब तक मैंने कहा था कि जब तक 353 या 350 के नीचे नहीं क्लोज होगा तब तक शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। और साथ में यह भी बोला था कि 359, 360 और 355 या 350 के बीच में कहीं भी मिले तो आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, साथ में एट द मनी पुट बाय कर लीजिएगा। देखिए ट्रेड तो ऊपर मिला, मैं ये कहूं कि नीचे मिला आपको, नीचे तो नहीं मिल पाया, खुला ऊपर, जहां खुला वहीं से बिल्कुल वन साइडेड मूव दिखी और हाई साइड के आसपास आ गए हैं। अब मान के चलिए कि एक टारगेट आपको 400 का इजीली दिख जाएगा। 398 और 400 के ऊपर बात करते हैं, पॉजिटिव ओपन होते हैं तो लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग रैली एक और आ सकती है जो 400 तक इसको कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर ओपन होते हैं ऊपर तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, टारगेट होगा 400 का। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी के इंडेक्स और इन दोनों स्टॉक्स इंडेक्स की जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक है उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, ये मैं आज एक्सेप्ट करता हूं कि जो मेरी पिछली वीडियो थी और जो उसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करी थी वो मेरे सोच के बिल्कुल विपरीत गए हैं। इस चीज को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। और आप समझते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है इस मेरे वीडियो से
तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अगला सेशन ओपन होने से पहले मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।